बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान में जारी दहशतगर्द हमलों से लाताल्लुक। आज एक बार फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी देखी गई और आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पार कर गया। आज 100 इंडेक्स में 641 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 66,547 की सतह पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर सिर्फ आज के दिन तकरीबन 35 करोड़ 45 लाख शेयर्स के सौदे हुए और मार्केट कैपिटलाइजेशन 81 अरब रुपए बढ़कर अब 9,346 अरब रुपए हो गई है। लेकिन डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो अभी भी 33.5 अरब डॉलर के करीब है, जो 2017 में 100 अरब डॉलर्स थी। गोया मार्केट में अब भी बहुत अट्रैक्शन है। पाकिस्तान के माशी अज़ाइम ने सरमायाकारों के हौसले बढ़ाए हैं और इस वक्त गैर मुल्की सरमायाकार भी पाकिस्तान में शेयर्स खरीदारी में मसरूफ़ है, जिन्होंने सिर्फ मार्च के महीने में पाकिस्तान स्टॉक्स में तकरीबन $16 मिलियन की मालियत के शेयर्स खरीदे हैं और सिर्फ पिछले 7 रोज़ में मार्केट में 1,400 पॉइंट्स यानी 2 तकरीबन 1.4% इजाफा हुआ है। जब से हुकूमत ने निजकारी पसंदीदगी से काम का आगाज़ किया है, PIA के स्टॉक्स की कदर में बेपनाह इजाफा हुआ है। रवा माह PIA का शेयर 10 रुपये 80 पैसे से बढ़ के 27 रुपये 29 पैसे तक हो गया, यानी इसमें 152% इजाफा हुआ है। ये तमाम एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इस पूरी सूरत हाल के बावजूद हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। ये बताइएगा, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी मखदूश है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पर टेररिज्म के बड़े संगीन वाक़यात हुए हैं और गो के नई हुकूमत भी है, तमाम चीज़ अपनी जगह है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो अब बढ़ता जा रहा है इस सूरत हाल से लाताल्लुक़। और इसमें हम ज़ाहिर है कि बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। पिछले 6 महीने के दौरान डॉलराइज रिटर्न आपने रिपोर्ट किया कि 48% बढ़ गया है। तो इस एक्साइटमेंट की क्या वजह है और ये जो टेररिज्म है ये क्यों नहीं हर्ट कर रहा इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कामरान साहब। देखिए, मार्केट जो है ने आज ऑल टाइम हाई टच किया है। इससे पहले ये लेवल दिसंबर 2023 में देखा गया था, मगर फिर जो इन्वेस्टर्स के शक व शुबात थे इलेक्शन पे, कौन सी हुकूमत आएगी और पाकिस्तान के IMF से ताल्लुकात कैसे रहेंगे, तो आज जब हम मार्च में बैठे हैं तो इलेक्शन भी हो गए हैं। एक गवर्नमेंट आई है जो कोलिशन से ही, मगर वो काफ़ी बज़ाहिर लग रही है कि उसने अपना कंट्रोल संभाल लिया है। और उसके बाद जो उन्होंने IMF के साथ मुज़ाकरात किए हैं वो काफ़ी टाइमली कंप्लीट हो गए, जो आखिरी ट्रांच के थे। और ना सिर्फ ये, जिस तेज़ी से हुकूमत काम कर रही है प्राइवेटाइजेशन पे, जिस तरह आपने कहा कि PIA की प्राइवेटाइजेशन के सिलसिले में नया बोर्ड भी बन गया है, रिस्ट्रक्चरिंग भी हो गई है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव हैं। और जो जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है, ये बिल्कुल एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, मगर चूँकि पॉजिटिव चीज़ इतनी अच्छी हो रही हैं कि इन्वेस्टर्स फ़िलहाल जो है उसको फरामोश किए हुए हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में पिछले 8-10 साल पहले भी जब मार्केट में बहुत तेज़ी हुआ करती थी, उस वक्त भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। तो आज जो मार्केट ऑल टाइम हाई हुई है, उसकी सबसे मेन वजह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इसके बाद जो हुकूमत के इक़दामात हैं मईशत को दुरुस्त करने के लिए, वो है। और नॉट जस्ट प्राइवेटाइजेशन, जो PIA की प्राइवेटाइजेशन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी है हुकूमत की, उसने भी मार्केट को सपोर्ट किया है, बट नॉट जस्ट, ये ओवरऑल इकोनॉमिक प्लान्स और इकोनॉमिक जो बेहतरी के आसार हैं, एक्सचेंज रेट में जो स्टेबिलिटी है और ओवरऑल जो बेहतरी है, उसकी वजह से मार्केट में कॉन्फिडेंस है। जी, मैंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन तो एक कड़ी है, मगर जिस तेज़ी से पहली जो ट्रांच जो टाइमली पूरी हुई, फिर उन्होंने इंडिया दे दिया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि हम अप्रैल में एक बड़े प्रोग्राम की बात करेंगे, और जिस तरह वो TV चैनल्स पे आके एक्सप्लेन करते रहे हैं कि उनका विज़न क्या है शॉर्ट टर्म, और वो किस तरह IMF के साथ चलेंगे और किस तरह जो टैक्स लीकेजेस है उस पर काबू करेंगे, तो ये ओवरऑल जो उनकी पॉलिसी है, जो डिफरेंट इंटरव्यूज़ के थ्रू इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट हुई है, उससे ये थोड़ा सा यूफोरिया है। और ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स, जिस तरह आपने अपने इब्तदाई में बताया, इलेक्शन के बाद तकरीबन $50 मिलियन नेट बाइंग तो सिर्फ फॉरेन फंड्स की तरफ से आ गई है। गोया कि हम काफ़ी अरसे के बाद एक रीज़नेबल फॉरेन इंटरेस्ट देख रहे हैं और फॉरेन बाइंग हो रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जी बिल्कुल, 2016-17 में बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था पाकिस्तान में फॉरेनर्स का, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को MSCI ने फ्रंटियर मार्केट से
इमर्जिंग मार्केट अपग्रेड किया था, मगर इसके बाद दुनिया में हालात और बिलखुसूस पाकिस्तान में सियासी और माशी हालात इतने ख़राब हो गए कि इतना इंटरेस्ट मैंने 5-6 साल में नहीं देखा। और जितनी मीटिंग्स और जितनी कॉन्फ्रेंसेस फॉरेनर की लोकल कंपनीज़ के साथ हो रही हैं और जितने वो सवालात हमें भेज रहे हैं, ये हमने इतना इंटरेस्ट 5-6 साल में नहीं देखा। और जो बाइंग आई है वो बहुत कम है, $50 मिलियन 2 महीने में है और 1 साल में इससे ज़्यादा है। मगर आपका ये कहना बचा है कि ये जो इंटरेस्ट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का, ये कोई 6-7 साल के बाद हमने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।